Hey guys, welcome back to the channel. Next lecture as I said किस पर आएगा आपका कंटिन्यूटी पर. ठीक है, तो लिमिट्स हम लोग कर चुके खत्म. लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो कंटिन्यूटी, आई होप स्पेलिंग करेक्ट है. कंटिन्यूटी पर यार ये लेक्चर है, बहुत ही छोटा सा स्वीट लेक्चर होगा. आई होप सो छोटे ही होंगे. ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल है वो हम लोग करेंगे. तो विद दिस विल बी एंडिंग आवर लेक्चर. तो बात करते हैं यार कंटिन्यूटी की. कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूटी इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब ये चीज भाई कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? अगर आप एक ग्राफ, व्हेन इज अ ग्राफ कंटिन्यूअस, मैथ्स की बात कर रहे हैं. व्हेन इज अ ग्राफ कंटिन्यूअस? अ ग्राफ इज कंटिन्यूअस व्हेन and only when you can draw a graph without lifting your pen. सिंपल, इतना सही फंडामेंटल याद रखना है. अगर विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप एक ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हो, देखो किया, पैराबोला बन गया, हाइपरबोला का एक पार्ट, ये वाला भी पैराबोला बन गया, लाइन बन गई. ठीक है, ये सारे ग्राफ क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया. ये सारे ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है. क्यों ये कंटिन्यूअस ग्राफ है? एक और बताता हूँ. साइन एक्स का ग्राफ बन गया. ठीक है, ये सारे ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है. कंटिन्यूअस का अभी मैंने मतलब बताया आपको, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन अगर आप एक स्ट्रोक में वो पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हो तो हम बात करते हैं कि वो ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस. बस इसमें एक डेफिनेशन में एक आ जाता है. हम लोग जब भी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे वील बी अगेन लुकिंग एट डोमेन ऑफ द फंक्शन. वापस सेम चीज. ठीक है, वापस क्या आ गए हम लोग? सेम चीज पर आ गए कि यार बात हम लोग वही करेंगे कि हम लोग एक ग्राफ का कंटिन्यूअस होना कहाँ पर देख रहे हैं? उसके डोमेन के अंदर देख रहे हैं. उसके किसके अंदर? डोमेन के अंदर. अगर वो ए से भी डिफाइंड है, अगर एक ग्राफ लेट सपोज 2 से 4 डिफाइंड है, लेट सपोज, तो देखो 2 से 4 क्या आप ये ग्राफ को कंटिन्यूअस बना सकते हो? जी हाँ, बना सकते हो. समझ में आ गई बात? एक इंपॉर्टेंट गलत हो गई. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई है. अब बात क्या आती है ना यार, नेक्स्ट चीज कि हम लोग कंटिन्यूटी को मैथ्स में चेक कैसे करते हैं. हाउ डू वी से अ ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट? क्योंकि सबके ग्राफ तो आपको बनाने में नहीं आते. पहली बात तो आप लोग को ये पैराबोला भी याद है कि नहीं, कि बनाते कैसे ये भी नहीं पता होगा. ठीक है, हमने बनाना नहीं सीखा था, हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे क्लास लेवल पे. तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि हम लोग को ग्राफ नहीं आता तो हम लोग चेक कैसे करें कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो कुछ फंडामेंटल्स है वो लिख लेते हैं. अगर आपको बस यही चीज याद रखना, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी एक ए पॉइंट ले रहे हैं. लेट सपोज ये आपका ग्राफ है, कोई भी एक ए पॉइंट ले रहे हैं. उस ए पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं? लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर कुछ आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर कुछ आ जाएगी. मतलब क्या 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 यहाँ पर आएगी? नहीं आएगी, तो इसके इक्वल ही, एफ ऑफ ए के इक्वल. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाएंगे क्या हम लोग? ए माइनस. याद करो, राइट हैंड लिमिट में हम क्या लगाएंगे? ए प्लस. बिल्कुल सही बात. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आ गई है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो गई है कि अगर ए प्लस पर आंसर और ए माइनस पर जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस कर रहा हूँ, दैट इज LHL एंड RHL. अगर वो वैल्यू f ऑफ a के इक्वल आ जाती है तो मेरा ग्राफ क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्राफ होता है. मेरा ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस. ठीक है, तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि पॉलिनोमियल की लिमिट, जब हम लोग लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन निकालते हैं तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है. वैसे ही कौन से ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं वो जरा ध्यान से आप लोग देखो. अगर आप लोग ध्यान से एक चीज बस आप लोग को समझनी है कि अगर आपका पॉलिनोमियल ग्राफ है, ठीक है, पॉलिनोमियल में मैं आइडेंटिटी फंक्शन की भी बात कर रहा हूँ. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल ग्राफ हो गया. रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं. अब लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होते हैं? रैशनल का क्या मतलब हो गया? पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. अब आप बोलोगे हाउ इज दिस ग्राफ कंटिन्यूअस? अब तो यही बात आएगी कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस कैसे है? ये तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू 2 पर ये डिफाइंड नहीं है. ठीक है ना?
तो अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जैसे कि मैंने क्या बोला, कंटिन्यूटी हम लोग डिफाइन किस पर कर रहे हैं, डोमेन। अगर ये मेरा एक फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 2। 2 पर ये ग्राफ ही डिफाइंड नहीं है यार, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 बन जाएगा। 2 पर तो ये ग्राफ ही डिफाइंड नहीं है। समझ में आया, आई बात समझ। बट इस केस में आप कैसे कंटिन्यूटी चेक करोगे, जरा ध्यान से देखना। आप इसका निकालोगे LHL, तो आपको पता है वो x+2 हो जाएगा क्योंकि x-2 वाले फैक्टर कट हो जाएंगे। सेम एग्जांपल किया हुआ है पीछे वाली लेक्चर्स के अंदर। आप RHL निकालोगे, क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा। LHL और RHL आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और जैसे जैसे आपके LHL और RHL क्या हो गए, इक्वल आ गए, आपका काम वहीं पर हो जाता है समाप्त। आप ये बोलोगे कि लिमिट तो करती है एग्जिस्ट, लिमिट कर रही है एग्जिस्ट। जब जब लिमिट करेगी एग्जिस्ट, एक तरीके से आपकी कंटिन्यूटी तो डिफाइंड हो जाएगी। अब बात ये आती है, क्या ऐसे फंक्शन में हम लोग ये कैसे चेक करें। तो कुछ फंक्शंस में हम लोग क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखना। व्हाट वील बी लुकिंग एट, हमें फंक्शन किस टाइप के दिए होंगे, याद है लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल किया था नीचे छोटा सा। आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, लेट सपोज योर f(x) इज इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 में ये पूरा का पूरा ग्राफ डिफाइंड है, आपको भी पता है, ठीक है। अगर इक्वल टू 2 है तो ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो ये ग्राफ डिफाइंड है। सिंपल बात, फॉर x इज इक्वल टू 2 लेट द वैल्यू बी इक्वल टू 4। जरा ध्यान से देखो, क्या आपका LHL 4 आया था, देख लो, याद कर लो। फर्स्ट लेक्चर में शायद ये क्वेश्चन किया था या सेकंड लेक्चर में, मुझे याद नहीं, ठीक है। सेकंड में LHL आ गया 4, RHL आ गया 4, f(2) आ गया 4। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो हर रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन वो कंटिन्यूअस होता है। अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, दूसरा वर्ड, कंटिन्यूअस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी ग्राफ में ब्रेक आ रहे हैं तो ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का सिंपली मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल टू कर दो। जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो जाएगा, या जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर जब LHL इज नॉट इक्वल टू f(a) आएगा। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं डिसकंटिन्यूअस का, जरा ध्यान से देखो। f(x) इज इक्वल टू x+1 एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 3x एट x लेस देन 1, ठीक है, समझ में आ गया। x लेस देन 1 से आपके ये सारे आंसर्स हैं। x ग्रेटर देन, चलो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं, चलो ऐसा चेंज। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4। क्यों, आप 1 डाल सकते हो, सीधा का सीधा पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(1) भी निकालोगे तो आएगी 4। LHL इज इक्वल टू f(a) तो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x ग्रेटर है तो a+ वाला लोगे। तो राइट हैंड लिमिट जैसे ही आपने निकाला आंसर आएगा 4। f(a) निकालोगे आंसर आएगा 4 क्योंकि इक्वल टू पर 1 है। लेकिन LHL निकाला तो आंसर आएगा 3। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 4 में तो जमीन आसमान का फर्क है यार, कोई अप्रोक्सीमेशन ही नहीं है। तो इसलिए the limit does not exist. When the limit does not exist, the graph is discontinuous. अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि x+3 एक लाइन है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर, तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है, और x लेस देन 1 से 3x वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूटी बनेगी। 1 पर ये आंसर देगा आपको 3 और ये 1 पर आंसर देगा आपको 4। तो ये जो गैप है ना, ये कभी फिल नहीं होने वाला। ये जो गैप आ रहा है ना, ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक बना देता हूँ, ठीक है। x 1 पर 3 और x 1 पर ही वो दे रहा है ग्राफ वैल्यू 4। तो देखो, आप सिंपली खुद से सोचो, क्या आप ये एक बार में बना सकते हो ग्राफ? नहीं यार,
रुकावट के लिए खेद है, सिंपल। रुक गया ना मेरा ग्राफ, तो फिर मुझे वापस इधर से ऐसे शुरू करना पड़ेगा। जिस टाइम पर मेरा ग्राफ रुक गया तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, ठीक है। हम डोमेन की बात करें। अब यहाँ पर प्लीज मत कमेंट करना कि यार यहाँ पर कंटिन्यूअस क्यों है। यहाँ पर इसलिए कंटिन्यूअस है कि डोमेन के अलावा देख रहे हैं, मतलब डोमेन के अंदर देख रहे हैं। 2 पर तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी होगी, उसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बात कर ली हमने डिसकंटिन्यूअस की, कंटिन्यूटी की। मैंने आप लोग को कंडीशंस बता दी है, आप लोग को एक तरीका बता दिया है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, के दिया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस है ग्राफ। जब ग्राफ कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग कौन सी फंडामेंटल लगाएंगे, ये वाली। हम उसका LHL निकालेंगे, हम उसका RHL निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे। LHL कौन से कंडीशन से आएगा, यहाँ से, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब जब 1.999999 वाली वैल्यू पे ले रहे हैं तो भी यही वाला ग्राफ इनटू कंसिडरेशन आएगा। जब 2.00000001 ले रहे हैं तब भी यही वाला ग्राफ कंसिडरेशन में आएगा। तो LHL और RHL में ग्राफ ये वाला आएगा, और एफ ऑफ 2 जब निकालना है तो ये वाला आएगा। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू k है, LHL की वैल्यू 4 है, आपको पता है LHL की वैल्यू 4 है, RHL की वैल्यू 4 है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, k आ रही है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, चौका। आई बात समझ? क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया। उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, वो हम लोग देखेंगे, उसको करके ये लेक्चर को करते हैं समाप्त, ठीक है। चलो, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है इन इट्स डोमेन, पूरा ऑल रियल नंबर्स का डोमेन है, और वो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ का क्या मतलब हो गया कि पहले आप लोग को क्या देखना है ना, हम लोग हमेशा जब भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें वो नंबर्स देखने हैं जिस पर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन वाले साइंस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बेसिकली मुझे डिफरेंस बता रहे ग्राफ्स के अंदर। जरा ध्यान से समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको अंदर डालने की कोशिश करना। मैं यहां पर इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, क्या मैंने 2 के बारे में सोचा? 2 में तो मुझे पता है ग्राफ की लाइन सीधी सीधी ये वाली फॉलो हो रही है, 2 से जस्ट पहला नंबर, 2 से जस्ट बाद नंबर, और 2 पर सेम ग्राफ फॉलो हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, क्योंकि यही ग्राफ फॉलो होता रहेगा। लेकिन 1 पर मुझे दिक्कत है। 1 पर मुझे क्यों दिक्कत है यार, क्यों दिक्कत है 1 पर? 1 पर मुझे इसलिए दिक्कत है क्योंकि 1 से बड़े वाले नंबर तो एक दूसरा ग्राफ फॉलो कर रहे हैं, 1 से छोटे वाले नंबर एक दूसरा ग्राफ फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि भाई पैर तो हो गए लंबे, मैं फैल गया पूरा का पूरा, अब पैर रखूं किसमें, इस वाले में या इस वाले में? बस दोनों तरफ खड़ी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अजय देवगन तो हूं नहीं कि घोड़े पर दोनों पैर रख करके आऊंगा, ठीक है ना, या फिर आपके बाइक पर। अब हमारी तो टांग यार इनफ्लेक्सिबल है, हम तो फिसल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी जाएगा, ठीक है। तो अब बात क्या है यार, बात यह है कि पैर किधर रखना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम लोग उन सारे पॉइंट्स पर चेक करते हैं जहां पर पैर हमें फैलाने हैं, जहां पर हमें पैर फैलाने पड़ रहे हैं, राइट में फैलाएं या लेफ्ट में फैलाएं हमें पता नहीं है। तो वही वाले पॉइंट्स पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बाकी किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ, कौन से पॉइंट्स है ऐसे जहां पर मुझे पैर फैलाने पड़ रहे हैं? एक 2 है, देखो जो नंबर दिखे हुए होंगे वही आपके होंगे, और एक 10 है, ठीक है। तो यही 2 मेरे पॉइंट्स है जहां पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी टाइम तो जो भी नंबर होंगे वो अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। चलो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी या 2 चेक करते हैं, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप्स भी कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, स्टेप्स क्या करना, बोर्ड्स का एग्जाम तो MCQ है, तो कंटिन्यूटी या 2 जरा ध्यान से देखो, ठीक है। कंटिन्यूटी या 2 जरा ध्यान से देखो, LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। ऑल राइट गाइस, LHL निकालते हैं। LHL एट x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पर जरा ध्यान से देखो। पहले तो ये बताओ 2 माइनस, LHL को लिखेंगे कैसे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्या गल हो गई यहां पर यार,
यहाँ पर ये बात हो गई है कि 2 माइनस वाला ग्राफ कौन सा है। 2 माइनस मतलब 2 से छोटे नंबर, 2 से छोटे नंबर वाला ग्राफ कौन सा है? क्या पहला वाला है, दूसरा वाला है? नहीं, पहला वाला है, पहला वाला है, पहला वाला है। 2 से छोटे नंबर्स, एफ ऑफ एक्स ही 5 है, तो यहां पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 2 से छोटे नंबर पर 5 ही आंसर है, एग्जैक्टली 5। तो मैं तो इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकता, एक्स भी कहीं पर लगेगा नहीं, आंसर कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। अगर आप एफ ऑफ 2 की भी बात करो, अगर आप एफ ऑफ 2 की भी बात करो, वो भी आंसर 5 ही है, ध्यान से देखो, वो भी आंसर 5 ही है। ठीक, अब बात क्या आती है? आरएचएल की। अब बात क्या आएगी आपके पास? आरएचएल की बात आएगी। जरा जब भी हम लोग आरएचएल देखेंगे तो आरएचएल में पहले तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक, एफ ऑफ एक्स। अब ये बताओ कि हम लोग को कौन सा ग्राफ इनटू कंसिडरेशन लेना पड़ेगा? 2 प्लस, 2 से बड़े नंबर, 2 से बड़े नंबर कहां पर है? जस्ट 2 से बड़ा लेना है। 2 से बड़े नंबर वाला ग्राफ है ना, जस्ट 2 से बड़े लेना है, क्योंकि आप लोग सोचोगे 2 से बड़ा नंबर वाला ग्राफ तो ये वाला भी हो सकता है, 21 वाला भी। मुझे 2 प्लस जस्ट सफिशिएंटली नियर, आर्बिट्ररीली नियर वाला नंबर चाहिए। बताए हुए ये सारे वर्ड्स, ये वाला ग्राफ आएगा। अब सिंपल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो मुझे वो 2 प्लस एच या 2 माइनस एच वाला कोई झंझट नहीं चाहिए। क्या करूंगा? सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a प्लस बी आ जाएगी। अब आपको पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होता है व्हेन द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है, LHL 5 है, एफ ऑफ 2 5 है और ये 2a प्लस बी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी पहली इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। बहुत ही यार बेसिक से मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत ना आए। 10 दिन है, अभी तो 6 को एग्जाम है, बहुत टाइम है, बहुत आराम से आप लोग के कॉन्सेप्ट को अभी भी ब्रश करोगे ना तो भी सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हम लोग को एक इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग देखेंगे सेम चीज, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 10 पर। ठीक है, ध्यान से आ जाओ। पहले तो क्या करते हैं यार, एफ ऑफ 10 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 10 कितना है? पहले तो देखो 10 इज इक्वल टू वाला कितने पर आ रहा है? 21 पर। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू 21 है। RHL की बात करें तो RHL क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस एफ ऑफ x। 10 प्लस 10 प्लस 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन से वाले ग्राफ में? 21 वाले ग्राफ में है, तो इसका भी आंसर 21 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या करेगा? LHL। तो LHL पर आ जाते हैं। LHL मतलब 10 से जस्ट छोटा नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ ऑफ x। क्या हो जाएगा मेरा? लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस कौन सा ग्राफ है? 10 से जस्ट छोटा नंबर, ax प्लस b वाला ग्राफ। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल है, सब्स्टिट्यूशन 10a प्लस b। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरी जो दूसरी इक्वेशन यहां पर बन गई है वो मैं दूसरी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। क्यों 21 इक्वल? क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 होता है फॉर द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करो। ये इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो फर्स्ट। 2 माइनस 1 करोगे तो सिंपल सी बात है 8a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर आपका a 2 है तो b ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा? इक्का। सबका मालिक एक, याद है? ठीक, बेकार में धर्म वर्म ऐसे टूटे हुए हैं यार, दिल साफ होना चाहिए बस, और क्या। ठीक है, तो a2 b1। With this, I hope the concept of continuity is clear to you. एक बार और बस इसको कंप्लीट करना है मुझे। ग्राफ कौन से कंटिन्यूस होते हैं? पॉलिनोमियल ग्राफ कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन जो y इज इक्वल टू x है पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल फंक्शन हो गए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन इट्स डोमेन कंटिन्यूस है, इन इट्स डोमेन। लोग सोचेंगे भाई ये tan x कैसे कंटिन्यूस है? tan x का ग्राफ तो ऐसा उड़ता बढ़ जाता है और ब्रेक हो जाता है, मुझे हर बार अलग अलग बनाना पड़ता है। सर जी डोमेन तोड़ रहा है, π/2 पर वो टूटता है इसलिए। ठीक है, इसलिए आपको दूसरी बार पेन उठाना पड़ता है। अगर ये वाला ग्राफ भी टूटेगा तो आपको ऑब्वियसली रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होंगे अगर डोमेन 2 इसमें इंक्लूड होते इस फंक्शन के अंदर।
ठीक है, तो बस आप लोग को यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। हाँ, ये हो गया आपका, ठीक है। आपका लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस होता है, आपका e की पावर x कंटिन्यूस है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन वो हो गए, ठीक। तो ये सारे कंटिन्यूस के एग्जांपल्स हो गए हैं। आई होप कंटिन्यूस हो गया, लिमिट्स आप लोग का हो गया। हाँ, कॉम्पोजिट कंटिन्यूस फंक्शन की एक लेक्चर में स्पेशली बात करेंगे, वो होगा 5 से 7 मिनट का टॉपिक। आई होप सो, एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें और आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो विद दिस गाइस, कंटिन्यूटी इज ओवर। हाँ, अगर कभी भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, देन द ग्राफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। So with this guys, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Shabba khair. Thank you. See ya. Bye. Stay negative. Thank you.